जोशीमठ एक प्राचीन नगर है, लेकिन अब वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने राहत कार्यों को लेकर हमारे संवाददाता अंकित शर्मा से बात की है। अगर इस समय हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं उत्तराखंड शासन के सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम जी, उनसे बातचीत करते हैं। सर, इस समय लोगों में रोष है कि जो मुआवजा सरकार दे रही है वो काफी नहीं है, जैसे 1,30,000 रुपए पर घर की जो बात सामने आ रही है, या होटल मलारी को लेकर जो चीजें सामने आ रही हैं, तो किस तरीके से सरकार प्लान कर रही है? क्योंकि लोगों का कहना है कि आपके पास कोई विस्थापन प्लान नहीं है, क्या हम एक दिन में ऐसे ही घर छोड़ के चले जाएं? पहले तो मैं एक क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि जो 1.5 लाख रुपए दिया जा रहा है वो इंटरिम रिलीफ है, अंतरिम राहत, और ये अंतिम नहीं है। और ये फौरी तौर पर उनकी जो ज़रूरतें होती है उसको फुलफिल करने के लिए, क्योंकि लोग बेघर हुए हैं, लोगों को दूसरी जगह रुकना पड़ रहा है, और उनकी घर अगर रिस्क में है तो उनको एक टेम्परेरी शिफ्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी, और टेम्परेरी शिफ्टिंग में अपने सामान शिफ्ट करनी पड़ेगी, किराए के मकान लेनी पड़ेगी। तो उसके लिए एक इमीडिएट मनी की जो ज़रूरत होगी, उसके लिए 1.5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। वो फाइनल रिलीफ या रिहेबिलिटेशन पैकेज नहीं है। अब फाइनल रिलीफ और रिहेबिलिटेशन पैकेज उत्तरकाशी के वरुणावत लैंडस्लाइड में जो दिए गए थे उसके अकॉर्डिंगली होगी। वहां पर मार्केट रेट में लोगों को कॉम्पनसेट किए गए थे, यहाँ भी मार्केट रेट के बराबर में कॉम्पनसेशन दे दिए जाएंगे। ये बात उनको क्लैरिफाई कर लिया गया है। सर, एक बात और सामने आ रही है कि लोगों को नोटिस सर्व नहीं हुए हैं और लोगों को सीधे कहा जा रहा है घर खाली करने के लिए। तो लोग कह रहे हैं कि ना हमें नोटिस मिले हैं, हम अपनी जमीन कैसे छोड़ दें? तो इसमें क्या कुछ अधिकारियों की जांच भी होगी? क्योंकि नक्शा पास करने को लेकर कोई पॉलिसी सामने नहीं आ रही है कि घर अगर कोई यहाँ पे बनाता है या इतनी ऊंची इमारत खड़ी करता है तो उसके लिए कोई पॉलिसी है? एजेंसीज हैं वो उसकी परीक्षण कर रहे हैं, उनकी रिपोर्ट का मैं इंतजार करूंगा। उससे पहले मैं उसको हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकता हूँ। और दूसरी बात, सारे कंस्ट्रक्शन रोकना हमारा इरादा नहीं है। जो कंस्ट्रक्शन अभी वर्तमान परिस्थिति में उचित नहीं है उन्हीं कंस्ट्रक्शन को रोका जाएगा। अगर कोई सड़क बन रहा है तो सड़क विकास के लिए और सड़क जनता के लिए बन रहा है। अगर वो जोशीमठ से हट करके किसी और जगह पे हो रहा है तो उस पर रोक लगाने का कोई इरादा नहीं है। सर, जोशीमठ के अलावा और भी जगहों पे सिमिलर सिचुएशन देखने को मिल रही है, दरारें आ रही हैं, दूसरे गांवों में भी दरारें, भूधसाव हो रहा है। कोई एक्शन कमेटी आप बना रहे हैं, एक्शन प्लान, त्वरित जो कार्रवाई करनी है वो कर रहे हैं जैसे जोशीमठ में कर रहे हैं? मैं पहले तो एक बात क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि ये एक लोकल डिस्टर्बेंस है, कोई पैन उत्तराखंड डिस्टर्बेंस नहीं है। पैन उत्तराखंड कोई बड़ी घटना नहीं हो रही है। और विद इन जोशीमठ भी केवल 20% हिस्सा प्रभावित हुआ है, बाकी 80% हिस्सा यहाँ सुरक्षित है। जिस जगह पर हम लोग बैठे हुए ये भी जोशीमठ है, हम सब यहीं कैंप कर रहे हैं, मीडिया भी यहीं इसी जोशीमठ में है, अधिकारी भी यहीं इसी जोशीमठ में है। अगर पूरे जोशीमठ खतरे में होगा तो हम कैसे रह सकते हैं? तो इसलिए ये एग्जैजरेशन है, और 20% हिस्से में डैमेज हुआ, उसके कारण का पता कर लिया जाएगा और उसको भविष्य में कैसे रोकना है उसकी स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी। थैंक यू सो मच सर। तो आर मीनाक्षी सुंदरम जी ने कहा कि अभी जांच जारी है, उससे पहले वो कुछ भी कहना ठीक नहीं समझते, लेकिन उनका कहना है कि इस पूरे मामले को एक थोड़ा एग्जैजरेट किया जा रहा है। जोशीमठ के 20% क्षेत्र में ही ये त्रासदी हुई है। कैमरामैन अनिल बडूनी के साथ अंकित शर्मा, जोशीमठ, आज तक।